सभी झालमुड़ी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये झालमुड़ी जो है प्रचार प्रसार से उठती हुई नजर आई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जगह स्टॉप लिया था और झालमुड़ी खाई थी, और जब से इस झालमुड़ी पर राजनीति गरमाती हुई नजर आई थी। टीएमसी की तरफ से बीजेपी को जमकर घेरा गया था झालमुड़ी पर, और अब इसी बीच जो है बीजेपी अब मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सत्ता में बदलाव सीधे तौर पर देखा जा रहा है। 199 पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और संबोधित करते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का करंट अब हरियाणा तक पहुंच गया है। नरवाना की सड़कों पर जश्न का ऐसा सैलाब दिख रहा है कि हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी खुद को रोक ही नहीं पाए और कार्यकर्ताओं के साथ ढोल की थाप पर जमकर थिरक रहे हैं। इसके साथ ही लड्डू जलेबियां भी बांटी जा रही हैं। वहीं मंत्री बेदी ने एक तरफ बंगाल की जीत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि बताया, तो दूसरी तरफ घुसपैठियों और कांग्रेस की आपसी कलह पर भी तंज कसा। इसके साथ ही मंत्री बेदी ने हरियाणा निकाय चुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। आसाम में बेहतरीन जीत और सबसे बड़ी जीत पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी के बाद आज पूरे दक्षिण भारत के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी की लहर चल रही है। और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार कमल का फूल खिलाने में कामयाब हुए और आसाम में लगातार तीसरी बार हरियाणा की दर्ज पर, और पश्चिम बंगाल के अंदर भी और आसाम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की टीम ने जबरदस्त मेहनत की। वहां पर आज कानून का राज होगा, देश के साथ उस प्रदेश का विकास भी होगा। मंत्री प्रवेश वर्मा ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के रुझानों में भाजपा की बढ़त पर जश्न के रूप में जलेबी बनाई। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ, खासकर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था, भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती थी और एक भी विकास की योजना वहां पर लागू नहीं थी। ये पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और पश्चिम बंगाल के साथ न्याय होगा, वहां पर विकास के कार्य होंगे। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनका विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी मेहनत पर परिणाम हमें देखने को मिल रहा है और आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है, कहते हुए नजर आए। आतंक की विदाई हुई है, वहां पे अत्याचार की विदाई हुई है, और जो वहाँ के लोगों के साथ में, खास तौर पर हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, और एक भी विकास की योजना जो देश भर में लागू है वो वहाँ पर, तो बहुत बड़ी जीत है पार्टी की। मगर पश्चिम बंगाल के साथ में न्याय होगा, वहाँ पर विकास के कार्य होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके विजन आज पूरे देश में लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जिनकी जी तोड़ मेहनत थी कि आज ये दिन हमको देखने को मिल रहा है। आज तो देखिए, आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आज मन इतना खुश है, दिल इतना खुश है कि जिसको बयान नहीं कर सकते। इतना मन खुश है, दिल खुश है। मैंने देखा है पश्चिम बंगाल में, जब मैं वहाँ पे आराम बाग में गया था, चुनाव में काम करता था, और वहाँ के कार्यकर्ताओं को कैसे पीटते थे, कैसे बम फेंक देते थे, महिलाओं का रेप करते थे। बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्स पर पोस्ट देखने को मिला है। कहती हुई नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर राज्य अब भगवाम्यम हो रहा है और असम की हैट्रिक जीत के साथ बंगाल में भी आ गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। प्रचंड जीत की हार्दिक बधाई देती हुई नजर आई सीएम, और साथ ही कहा कि जीत का जश्न झालमुड़ी और रसगुल्ला के संग हो रहा है, क्योंकि जो रसगुल्ला है वो पश्चिम बंगाल की फेमस मिठाई है और झालमुड़ी आप सभी को पता है किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई थी, उसी के बाद सुर्खियों में नजर आई। और एक कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। तस्वीरें
तस्वीरें देखी किस तरीके से दिल्ली में जश्न का माहौल देखने को मिला है। मनजिंदर सिंह सिरसा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रहे हैं, पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूर्ण बहुमत के साथ जीत देखने को मिली है, अब उसको लेकर चारों तरफ से लगातार खुशी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ रही है। और आज दिल्ली सरकार जो है सेलिब्रेट करती हुई नजर आई। हालांकि बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, पर आप इस तस्वीर को देखिए, पूरा कैबिनेट इस तस्वीर में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही है और पूरा जश्न मनाते हुए नजर आए। ये लगातार हम जिस तरीके से 5 राज्यों में आज मतगणना देखने को मिली, सुबह से मतगणना का दौर जारी है और पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा फोकस पूरे देश का था। सभी की नजरें पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिकी हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को मिली इस शानदार जीत पर बहुत बहुत बधाई। ये जनादेश जनता के भरोसे, उम्मीदों और विकास की चाहत का स्पष्ट संदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी और जन केंद्रित नीतियों ने सुशासन और विकास को नई गति दी है। जनता का ये स्नेह और समर्थन दर्शाता है कि प्रगति और स्थिरता की राह को लोगों ने पूरी तरह स्वीकार किया है। ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। आज जिस तरीके से जीत देखने को मिली पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में, उसको लेकर जीत की बधाई देते हुए नजर आए। जश्न का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। अब जिस तरीके से बात करें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे पश्चिम बंगाल, खूब प्रचार प्रसार किया था और नतीजे अब सीधे तौर पर सामने आ चुके हैं और ये अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। स्टेज सज चुका है, कुर्सियां लगनी शुरू हो चुकी हैं, नेता और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने लगे हैं और शाम तक बड़ा कार्यक्रम तय है। जीत के जश्न का माहौल चारों तरफ नजर आ रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के जो है रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सब अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं वो है पश्चिम बंगाल पे। अभी तक जितना रुझान सामने आ रहे हैं, भाजपा आगे चल रही है, मैक्सिमम सीटें भाजपा के बेड़े में आ रही हैं और उसी को लेते हुए यहाँ पे दिल्ली में माहौल और ज्यादा बन गया है। जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मेरी मौजूदगी और एक बार आपको आसपास तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो है जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शाम को जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उनका संबोधन होगा और इस बड़ी जीत को मनाने के लिए यहाँ पे जो है जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सुबह से ही माहौल बना हुआ है, पकवान बन रहे हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं, तैयारियां हो रही है, स्टेज सज रहा है और इसी पे हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता और नेता यासिर जिलानी भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बात करें, माहौल बनता दिख रहा है, जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। माहौल बनता दिख नहीं रहा है, माहौल बन चुका है और ये माहौल इसलिए बना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री की गारंटी है ना, उसको बंगाल के लोगों ने एक्सेप्ट करके बंगाल से जंगल राज को ख़त्म किया है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पुडुचेरी में सरकार बन रही है, डीएमके में तमिलनाडु में एनडीए ने बहुत अच्छा किया है और केरला में बहुत अच्छा किया है। तो ये दर्शाता है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है वो ज़मीन पे चरितार्थ होता है और हमेशा से होता रहा है। लोगों का प्यार, लोगों का जो उनके साथ जुड़ाव है वो दिख रहा है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, पूरा जो है माहौल सेट है, यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं जश्न की। आप देख सकते हैं कि स्टेज सज रहा है, कुर्सियां लग रही हैं, स्क्रीन, स्पीकर, सब कुछ यहाँ पे जो है तैयारी देखी जा सकती है। यहाँ पे जो है लोग भी काफ़ी खुश हैं, उत्साह का माहौल भी है। कितने जो यहाँ पे भाजपा के